नमस्कार, मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 ब्रेकिंग के साथ। हाथरस में प्रेमिका का शॉपिंग कराते हुए देख पत्नी का फूटा गुस्सा। बीच बाजार में दोनों महिलाओं के बीच हुई मारपीट। पत्नी ने प्रेमिका को चप्पलों से पीटा। हाथरस में भीड़ के हत्थे चढ़ा जेब कतरा। लोगों ने आरोपी युवक की जमकर की पिटाई। आरोपी पर 20,000 रुपए चुराने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई। युवती के साथ मिलकर भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा। बेल्टों और जूतों से लगी शोहदे की पिटाई। पीलीभीत में युवक ने बुजुर्ग के साथ की मारपीट। उत्तराखंड के युवकों ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर पीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में मामूली विवाद में दो लोगों में जमकर मारपीट। 20 सड़क पर चले लात घुसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी और उसके प्रेमी पर कुल्हाड़ी से किया हमला। बेटी की मौत, प्रेमी की हालत गंभीर। गजनरी इलाके में मचा हड़कंप। कानपुर के बर्रा इलाके में रात में 20 सड़क हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी के घर परिजनों संग पहुंची प्रेमिका ने काटा हंगामा। लड़के ने शादी से किया था इनकार। मेरठ में सामने आया लव जिहाद का मामला। नकली बाल लगाकर युवतियों को फंसाया करता था आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हापुड़ में जेसीबी के कुचलकर युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर किया हंगामा। एटा में पंचायत सचिव के गुरगोने की गुंडाई। आवास आवंटन में की गड़बड़ी की कोशिश। विवाद के बाद लाभार्थियों के साथ की मारपीट। तो चीन का जासूसी कांड आपको दिखाते हैं। चीन डर रहा है या फिर डरा है, लेकिन एक बात यह कि वो भारत आक्रामक रुख से पीछे जरूर हट गया है। चीन युद्ध चाहता है या फिर नहीं, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत से भिड़कर मुसीबत में फंसे शी जिनपिंग की साजिश नाकाम। एलएसी विवाद के बाद खतरे में शी का ताज। शी जिनपिंग 2 महीने के मेहमान। इस बार भारत से पंगा लेकर शी जिनपिंग ने खुद एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन इस मुसीबत की वजह भी और कोई नहीं बल्कि वो खुद हैं। एलएसी पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन की सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि गलवान में चीनी सेना की शिकस्त के बाद चीन की सेना सीसीपी की पॉलिट ब्यूरो और शी जिनपिंग के बीच रस्साकसी शुरू हो गई है। पूरे वर्ल्ड को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। एक छोटी सी बात और छोटी सी गलती कर मिस एडवेंचर करके कि वो लद्दाख में एंटर कर गए। मुझे लगता है कि जैसा चाइनीज का एटीट्यूड है, ये शायद शी जिनपिंग का टेन्योर का आखिरी समय आ गया होगा। अमेरिका की मशहूर न्यूज मैगजीन द वीक के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में चीन की सेना की घुसपैठ की योजना को हरी झंडी देकर खुद अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। द वीक के लिखे गॉर्डन जी चांग के एक लेख के मुताबिक भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सेना को जोरदार शिकस्त दी है और अब जरूरत इस बात की है कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले कदम पर नजर रखे, क्योंकि इस घटना से शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन की सेना की यह साजिश पूरी तरह से नाकाम रही और भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन को भी भारत की ओर से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। गॉर्डन जी चांग के मुताबिक शी जिनपिंग ने ही भारत के खिलाफ साजिश की बुनियाद रखी थी, लेकिन चीनी सैनिक जिनपिंग के मंसूबों को कामयाब करने में नाकाम रहे। एलएसी पर चीनी सेना की नाकामी के
दूरगामी परिणाम होंगे और शी जिनपिंग अब पीएलए में विरोधियों की जगह अपने वफादारों को अहम पद पर काबिज करेंगे। एलएसी पर नाकामी के चलते शी जिनपिंग भारत के खिलाफ एक और आक्रामक कदम उठाने के लिए उत्तेजित होंगे। मंगलवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान एलएसी विवाद पर बोलते हुए ये साफ कर दिया कि चीन के साथ एलएसी पर विवाद शांति वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है। 15 जून और उसके बाद चीन की सेना ने जब भी भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और अगर चीन की सेना दोबारा ऐसा करने की गलती करती है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 15 जून को चीन और भारत के जवानों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसकी वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। गॉर्डन चांग का यह शक सही साबित होता है क्योंकि 15 जून को मिली शिकस्त के बाद चीन ने एलएसी पर भारतीय सीमा पर 28-29 अगस्त को दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उसी का नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में चुशुल सब सेक्टर की कई अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजोंगला और रेकिनला है। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 15 दिन में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो हैं जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन के सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में यह सबसे बड़ी हार है क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया है। चीन की इस हार की कहानी को मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री ने खुद सुनाया। मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। जानकारों का मानना है कि आज की तारीख में चीन भारत के साथ सीधी जंग की गलती नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चीन अपना प्रोपेगेंडा कितना भी चला ले, लेकिन आज के वक्त में वो दुनिया से अपनी सच्चाई छिपा नहीं सकता। चीनी प्रोपेगेंडा की पोल एक अमेरिकी न्यूज पोर्टल ने खोलकर रख दी। हालांकि भारत और भारतीय सेना पहले से ही कह रहे थे कि उन्होंने चीनी सेना को गलवान में अच्छे से सबक सिखा दिया। भारत ने यह मजबूती से दावा किया था कि गलवान में चीन से 40 से 60 के बीच सैनिक मारे गए और अब इसी बात को अमेरिकी अखबार चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है और चीन दुनिया से अपना मुंह छिपा रहा है। लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन की सेना ने घुटने टेक दिए हैं। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो और स्पांगुर त्सो झील के आसपास की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीन की सेना बेहाल हो गई है। भारतीय सेना की मजबूती की खबर फैलते ही चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भड़क गया है।
अब शी जिनपिंग के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाजें उठने लगी है, जिससे उनकी गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है। एलएसी पर चीन ने इस इरादे से तनाव को बढ़ाया ताकि वो भारतीय इलाकों के कुछ जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन इस बार तो भारतीय सेना ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को उन चोटियों से नीचे पटक दिया जहां पर चीन 1962 के बाद से अपना हक जताता रहा है। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके के चुशुल सब सेक्टर के आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे की खबर फैलते ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है, क्योंकि चीन की सेना ने एलएसी के जिस इलाके से नियंत्रण खोया है वो सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है। यहां पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, कुरंग हिल और मगर हिल है। इसके अलावा यहां रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ भी है। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, कुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो है जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर से ये बड़ी हार की खबर मिली, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 5 बार बैठक हुई, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर चीन को बैकफुट में ढकेल दिया। अब जब बातचीत की मेज पर चीन आएगा तो इसके तेवर ढीले रहेंगे और तब भारतीय सेना सख्ती से इस बात को कहेगी कि वो अपने सैनिकों को अप्रैल वाली स्थिति पर वापस ले जाए। चीन के तेवर ढीले पड़ने के पीछे की वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ नाम की इन 2 चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन के नियंत्रण वाला इलाका भी है। इन चोटियों से स्पांगुर त्सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये 2 घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर त्सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने भी हैं। देखिए, ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2 और ये नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने तनाव बढ़ने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहां मौजूद रहता है। सितंबर के महीने की शुरुआत से ही रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। चीन इसी बात से बेचैन है क्योंकि वो कोई भी हरकत करता है तो उसकी हर मूवमेंट की खबर भारत को पहले ही लग चुकी होती है। इसीलिए चीन के सैनिकों ने जब सितंबर की शुरुआत में ही मध्यकाल के हथियार, भाले, फरसे लेकर अटैक की कोशिश की थी तो ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया था। सैटेलाइट इमेज के लिहाज से तो हम देख चुके हैं कि भारत की सेना कितनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम आपको उस एंगल से भी दिखाने वाले हैं जिससे साफ साफ दिखाई देगा कि चीन कितनी बड़ी मुसीबत में यहां फंस चुका है।
इस एंगल से देखकर साफ समझा जा सकता है कि असीम विस्तार तक दूरबीन थामे हुए हमारे सैनिक चीन की हरकत को कैसे देख रहे हैं। ये चोटियां हैं रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ। इन दोनों चोटियों के बीच दो दर्रे हैं, यानी वो समतल जगह जहां चीन अपने साजो सामान हथियारों के साथ चढ़ाई करने का प्लान बना सकता है। सामने नजर आ रही स्पांगुर्तो झील, इसी झील के किनारे पर चीन के कैंप लगे हुए हैं। यानी अगर चीन जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिकों को बहुत पहले इसकी भनक लग जाएगी। और इतना ही नहीं, इन चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक LAC के कई किलोमीटर दूर अंदर तक चीन पर नजर रख रहे हैं। स्पांगुर झील के नजदीक ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना रोजाना अपना किला मजबूत करती चली जा रही है और करीब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी चीन की सेना हाथ पर हाथ धरे ये सब कुछ देखने को मजबूर है। LAC पर भारतीय सेना की मजबूती की खबर CPP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी है और उसके बाद से ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। शी जिनपिंग के इशारे पर गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की वो खबर जिसको कि अब तक दबाया रखा गया था, उसे अमेरिकी मीडिया ने खोल दिया, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया में चीन की नाक कट चुकी है। अमेरिकी मीडिया की न्यूज वेबसाइट न्यूज वीक की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा गया है कि चाइनीज आर्मी फ्लॉप इन इंडिया, यानी सीमा विवाद बढ़ाने वाली चीन की सेना नाकाम हो चुकी है। अब शी जिनपिंग आगे क्या करेंगे? इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि भारत पर मानसिक दबाव बनाने के लिए चीन की सेना गलवान में घुसी थी। चीन की सेना ने उस वक्त सोचा था कि भारत पलटवार नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा में भारतीय सेना ने पलटवार किया और रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की उस झड़प में चीन के सबसे कम 43 सैनिक मारे गए होंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरने वाले सैनिकों की गिनती 60 भी हो सकती है। रिपोर्ट में भारतीय सेना की तारीफ में लिखा गया कि 50 साल में पहली बार भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा है और चीन ने जो चोटियां कब्जाई थी, भारत ने उसे वापस हासिल कर लिया है। अब पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में अहम चोटियों पर भारत का कब्जा हो चुका है और भारत के पलटवार से चीन की सेना भौचक हो गई है। कुछ दिन पहले सरहद पर चीन की कब्रगाह की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा कब्र दिखाई दे रही थी। चीन भारत की इस मजबूत स्थिति से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन वापस लौट नहीं सकता और घुसपैठ करने लायक भारतीय सेना ने चीन को छोड़ा नहीं। इसलिए शी जिनपिंग अब झूठ के सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं। तिब्बत के पठारों में उसकी सेना गोलाबारी कर रही है और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर चीन की जनता को बहला रही है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।